हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में समावेशी शिक्षा के 160 प्रश्नों की सीरीज को। तो इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ की तरह ही आपको इस वीडियो में भी मेरे सही उत्तर टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसको चूज करना है और आपके जो स्कोर है उसको भी काउंट करना है। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे 41 में पूछा गया आपसे कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुनने, सेकंड पढ़ने, थर्ड बोलने एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको बोलने व सुनने। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पढ़ने। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। इस डिसेबिलिटी में बच्चे पढ़ते वक्त भ्रमित हो जाते हैं और शब्दों को उलट फेर कर पढ़ते हैं, यानी कि वो 100 को बाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर ऐसा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, फर्स्ट ऑप्शन है बार बार उनकी परीक्षा होगी, सेकंड है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, थर्ड है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो अपनी क्षमताओं को कब बढ़ा पाएंगे, कब विकसित कर पाएंगे, ये बताना है आपको। 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वे जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, सेकंड है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, थर्ड है कठोर अनुशासन बनाए रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो टीचर यदि विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों के अकॉर्डिंग सीखने के मौके उपलब्ध करवाएंगे तो वो अच्छे से और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो ध्यान रखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, सेकंड है विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, थर्ड है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर स्तर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त है, खेल के क्लास में उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके, सेकंड है अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, थर्ड है केवल आंतरिक यानी कि इंडोर खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा 45 का हमारा ऑप्शन बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि बच्चे जो है वो पोलियोग्रस्त है तो वो सारे खेलों को तो खेल नहीं सकते, इसलिए उनके लिए जो उचित होगा, उनके अकॉर्डिंग जो खेल खेला जा सकता है, जो सही है, उन खेलों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है या फिर देती हैं, वह यह विश्वास करता है कि विद्यार्थी, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों के दिए जाने को पसंद नहीं करते, सेकंड है यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, थर्ड है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चूँकि हर विद्यार्थी में व्यक्तिगत अंतर होता है, इसलिए अगर टीचर सभी विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता की दृष्टि से एकदम उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 47, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कम बल, सेकेंड है अधिक सहकारी एवं
सहयोगात्मक गतिविधि, थर्ड है विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। तो समावेशी कक्षा में जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन डी, कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, सेकंड है क्षमता संवर्धन, थर्ड है संवेदनशील बनाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथक्करण यानी कि अलग करना। तो सफल समावेशन की जो आवश्यकता नहीं है वो है ऑप्शन डी, पृथक्करण। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 49। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सीटेट नवंबर 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। 49 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आवासीय विद्यालय खोलना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, फर्स्ट ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, सेकंड है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, थर्ड है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में। 50 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह सार्वभौमिक धारण यानी कि रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। थर्ड है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिसलेक्सिया, सेकंड है डिस्मोर्फीमिया, थर्ड है डिसलेक्सिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्द जबलिंग विकार। सॉरी, यहाँ पे वन जो है वो है डिसलेक्सीमिया। तो अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका वो सीटेट नवंबर 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को देखा था कि बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में भ्रमित होते हैं, शब्दों का हेरफेर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SAW है ना लिखा हुआ, और यहाँ पे WAS, यानी कि वो शब्दों में भ्रमित होते हैं पढ़ते वक्त। तो ये किस डिसेबिलिटी में होता है ये बताना है आपको। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, सेकंड है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, थर्ड है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तो यहाँ पे बात की गई है सीखने संबंधी निर्योग्यताओं की। तो ये जो है वो जेंडर या फिर वातावरण इस सब से प्रभावित नहीं होता, ये अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। तो सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती है वो उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी कि ये काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 54। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिसलेक्सिया, सेकंड है डिस्ग्राफिया, थर्ड है डिस्थीमिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है प्रकरणों की विविधता जिन्हें
परंपरागत पाठ्यचर्या में संबंधित किए जाने की आवश्यकता है, उससे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। थर्ड ऑप्शन है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो देखिए, अंतः विषयी अनुदेशन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है वो है आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सेकंड है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, थर्ड है शिक्षकों के भार को हल्का करने, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सेकंड सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, थर्ड विकासात्मक अवस्थाओं, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो टीचर को जिस चीज़ का सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए, जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो क्या है? 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विकासात्मक अवस्थाओं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, प्रतिभाशाली बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, सेकंड है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, थर्ड है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, एंड फोर्थ ऑप्शन है बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकसित करते हैं। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, सेकंड है शैक्षणिक गतिविधि के संपादन में संवर्धन, थर्ड है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या फिर ग्रेड में प्रोन्नत करना। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या फिर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, थर्ड है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, हम लोग अभी समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करते हुए उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि उनमें हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा 60 का हमारा ऑप्शन 1, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि वो एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, सेकंड है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, थर्ड है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभी हाल में ही हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इन चारों गतिविधियों में से जो बेस्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग उसको चूज करिए। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, सेकंड ऑप्शन है आपका कि विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना,
थर्ड है विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको कि विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के भाषण द्वारा, सेकंड है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रण पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा प्रकार किसमें बताए गए हैं वही करेक्ट आंसर होगा इसका। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रयोग के द्वारा, विवेचन के द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं। सेकंड है सृजनशील बालक साहसी नहीं होते। थर्ड है सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सृजनशील बालक साहसी नहीं होते। यह जो है वो सृजनशील बालक के बारे में सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, थ फ च ध्वनियाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है रूपिम, सेकंड लेखिम, थर्ड शब्दिम एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वनिम। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, स्वनिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सेकंड है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। थर्ड है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। एंड फोर्थ ऑप्शन है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे बात की जा रही है फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की। सोच के जवाब दीजिए इसका। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो भी वो कर सकते हैं उन चीज़ों को वो करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, एक समावेशी विद्यालय। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सेकंड है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। सेकंड है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनको सामान्यतः ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो कि विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिक रचना, सेकंड वातावरणीय अभिप्रेरणा, थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का संयोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों। तो जिसके कारण प्रतिभाशालिता आती है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया हमसे कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। तो देखिए गतिक कौशलों की जो अधिगम निर्योग्यता होती है उसको डिस्प्लेक्सिया कहते हैं। ये जो डिसेबिलिटी है इसमें हाथ हिलाने से लेकर ब्रश के प्रयोग करने में भी कठिनाइयाँ आने लगती है। बात करिए अगर हम ऑप्शन बी की तो ये गणित विकार से संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकार से संबंधित है और डिस्फेजिया जो है इस डिसेबिलिटी में बोलने की कठिनाई होने लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, अधिगम निर्योग्यता। फर्स्ट ऑप्शन है एक स्थिर अवस्था है,
सेकेंड है एक चर अवस्था है। थर्ड है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। एंड फोर्थ ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो अधिकम निर्योग्यता जो है वो एक चर अवस्था है। लगातार अभ्यास के द्वारा हम इसको कम करने के साथ ही जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको समस्या की पहचान। सेकंड समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। थर्ड है संभावित युक्तियों को खोजना। एंड फोर्थ ऑप्शन है परिणामों की आशा करना। तो ऑब्वियस सी बात है, परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। थर्ड है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सेकंड है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। थर्ड है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। सेकेंड है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां है, वाइगोत्स्की। थर्ड है भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं जिन्होंने नहीं कहा है जिस युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है वो चूज करना है आपको। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है ऐसा B.F. स्किनर ने नहीं कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। सेकंड है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। थर्ड है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिसारी चिंतक, सेकंड है अपसारी चिंतक, थर्ड बहिर्मुखी। एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत परिश्रमी। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतक। क्वेश्चन नंबर 79। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। थर्ड है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। एंड फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 80। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा
किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, सेकंड है जेबी वॉटसन, थर्ड ऑप्शन है आपका एल्बर्ट बेंड्यूरा एंड फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एल्बर्ट बेंड्यूरा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा से रिलेटेड 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।